मेरे गांव में कॉलेज नहीं था, इस कारण पढ़ने के लिए मैं शहर आया था। यह किराए का मकान था। आसपास सब अच्छे लोगों के घर थे और मैं अकेला था। सब काम मुझे खुद ही करने पड़ते थे। जब भी मैं कॉलेज जा रहा होता, एक लड़की मुझे हमेशा देखा करती। कुछ दिन बाद वो लड़की अपने छोटे भाई के साथ मेरे घर पर आई। आते ही बोली, तुम मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा नहीं। उसने कहा क्यों? मैंने कहा टाइम नहीं है, मैं खुद भी पढ़ाई करता हूँ। उसने कहा बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। मैंने सोचा चलो ठीक है, मुझे भी काम से छुटकारा मिल जाएगा। फिर मुझे भी लालच आ ही गया। मैंने कहा कपड़े भी धोने होंगे तो पढ़ा दूंगा। वो मान गई। इस तरह से उसका रोज़ घर में आना जाना होने लगा। वह काम करती रहती और मैं उसके भाई को पढ़ा रहा होता। ज़्यादा बात नहीं होती। उसका भाई 7वीं कक्षा में था, खूब होशियार था। इस कारण ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वह घर की सफाई भी कर दिया करती थी। उसके पिता सड़क के किनारे ठेला लगाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मैं कभी कभार उसके घर भी जाने लगा, विशेष तौर पर किसी त्योहार पर। कई बार उससे नज़रें मिलती तो मिली ही रह जाती, पता नहीं क्यों। ऐसे ही समय बीतता गया। इस बीच कुछ बातें मैंने उसकी जानी कि वे दूसरों के घरों पर सिलाई का काम करती थी, क्योंकि उसके पास मशीन नहीं थी। एक दिन मैंने उसे पूछ लिया, ये काम तुम क्यों करती हो? वह बोली, पैसे मिलते हैं। क्या करोगी पैसों का? इकट्ठे करती हूँ। कितने हो गए? यही कोई 7-8 हज़ार। मुझे 1,000 रुपये उधार चाहिए, जल्दी लौटा दूंगा। मैंने मांग लिए। उसने सवाल किया, किस लिए चाहिए? कारण पूछोगी तो रहने दो, मैंने मायूसी के साथ कहा। वो बोली, अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। उसकी ये आवाज़ अलग सी जान पड़ी, मगर मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पाया। पैसे मिल रहे थे, उन्हीं में खो कर रह गया। एक दोस्त से उधार लिए थे, उसे ही देने थे। एक रोज़ मेरी किताब में गुलाब की टूटी पंखुड़ियाँ निकली, मगर तब भी मैं यही सोच कर रह गया कि कॉलेज के किसी दोस्त ने चुपके से डाल दी होगी। उस समय इतनी समझ भी नहीं थी। एक दिन कॉलेज की मेरी एक दोस्त मेरे घर आई कुछ नोट्स लेने। मैंने दे दिए और वो मेरे घर के बाहर खड़ी थी और मेरी दोस्त को देखकर बाहर से ही तुरंत वापस घर चली गई। और फिर दूसरे दिन दोपहर में ही आ धमकी। आते ही कहा, मैं कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। मैंने कहा क्यों? काफ़ी देर तो उसने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कहीं जा रही हो? उसने कहा नहीं, बस काम नहीं करूँगी और मेरे भाई को भी मत पढ़ाना कल से। मैंने कहा अरे तुम्हारे 1,000 रुपये कल दे दूँगा। कल घर से पैसे आ रहे हैं। मुझे पैसे को लेकर शंका हुई थी, इस कारण पक्का आश्वासन दे दिया। उसने कहा पैसे नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा तो फिर? मैंने आंखें उसके चेहरे पर रखी और उसने एक बार मुझसे नज़र मिलाई तो लगा हज़ारों प्रश्न हैं उसकी आंखों में, मगर मेरी समझ से बाहर थे। दूसरे दिन वह नहीं आई, न उसका भाई आया। मैंने जैसे तैसे खाना बनाया, फिर खाकर कॉलेज चला गया। दोपहर को आया तो सीधा उसके घर चला गया, यह सोच कर कि कारण तो जानूं काम नहीं करने का। उसके घर पहुंचा तो पता चला कि वो बीमार है। चारपाई पर लेटी थी अकेली। घर में उसकी मम्मी थी जो काम में लगी थी। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुंह फेर लिया। मैंने पूछा दवाई ली क्या? नहीं, बिना मेरी तरफ देखे। मैंने कहा क्यों नहीं ली? उसने कहा मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? मुझसे नाराज़ क्यों हो ये तो बता दो। तुम सब समझते हो, फिर मैं क्यों बताऊं? कुछ नहीं पता, तुम्हारी कसम, सुबह से परेशान हूँ, बता दो। नहीं बताऊंगी, जाओ यहाँ से। इस बार आवाज़ रोने की थी। मुझे ज़रा घबराहट सी हुई। डरते डरते उसके हाथ को छू कर देखा तो बहुत गर्म था। मैंने उसकी मम्मी को पास बुलाकर बताया। फिर हम दोनों उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने दवा दी और एडमिट कर लिया। कुछ जांच वगैरह होनी थी, क्योंकि शहर में डेंगू फैल रहे थे। मुझे अब चिंता सी होने लगी थी। उसकी माँ घर चली गई उसके पापा को बुलाने। मैं उसके पास अकेला था। बुखार ज़रा कम हो गया था। वह गुमसुम सी लेटी थी। मैंने उसके सर को सहलाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरे भी। मैंने भरे गले से पूछा, बताओगी नहीं? उसने आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा कर कहा, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। पता चल गया है कि तुम्हें मेरी परवाह है ना? मेरे होठों से अपने आप एक अल्फाज निकला, बहुत। उसने कहा, बस अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गिला नहीं। उसने मेरे हाथ को कस कर दबाते हुए कहा। इस बात का कोई जवाब मेरे लबों से नहीं निकला, मगर आंखें थी जो जवाब को संभाल न सकी। बरस पड़ी। वह उठकर बैठ गई और बोली, रोता क्यों है पागल?
मैं जिस दिन पहली बार तुम्हें देखी थी उसी दिन से चाहती हूँ तुझे। एक तू था पागल, कुछ समझने में इतना वक्त ले गया। फिर उसने अपने साथ मेरे आंसू भी पोंछे। फिर थोड़ी देर बाद उसके घर वाले आ गए। रात हो गई थी। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। फिर देर रात तक उसकी बीमारी की रिपोर्ट आ गई। बताया गया कि उसे डेंगू है, और ये जानकर मेरे होश उड़ गए। खून की कमी हो गई थी उसे, पर खुदा का शुक्र है कि मेरा खून मैच हो गया था। खून दिया मैंने तो ज़रा सुकून सा मिला दिल को। उस रात वह अचेत सी रही, बार बार अचेत अवस्था में उल्टियाँ कर रही थी। मैं एक मिनट भी नहीं सोया उस रात को। उसके घर वाले भी परेशान रहे रात भर। डॉक्टरों ने दूसरे दिन बताया कि खून और देना होगा। मैंने अपना और खून देने का आग्रह किया, मगर रात को दिया था, इस कारण डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर मैंने मेरे दोस्त को बुलाया, उन्होंने खून दिया, हिम्मत बंधाई, पैसों की ज़रूरत हो तो देने का आश्वासन दिया और चले गए। उस वक्त पता चला दोस्त होना भी कितना ज़रूरी है। पैसों की कमी नहीं थी, घर से आ गए थे। दूसरे दिन की रात को वो कुछ ठीक दिखी, बातें भी करने लगी। रात को सब सोए थे, मैं उसके पास बैठा जाग रहा था। उसने मुझे कहा, पागल बीमार मैं हूँ, तू नहीं। फिर ऐसी हालत क्यों बनाई ली है तुमने? मैंने कहा, तुम ठीक हो जाओ, मैं तो ठीक हो जाऊँगा। उसने उदास होकर पूछा, एक बात बता। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मैंने एक दिन तुम्हारी किताब में गुलाब डाला था, तुझे मिला? मैंने कहा, सिर्फ पंखुड़ियाँ मिली थी। हाँ। उसने कहा, कुछ समझे थे? नहीं, क्यों? सोचा था कॉलेज की किसी दोस्त की मजाक है। अब समझ में आ रहा है, बुद्धू हो। हाँ। फिर वह हंसी, काफ़ी देर तक निश्चल मासूम हंसी। कल सोए थे क्या? नहीं। अब सो जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ ना होगा। सचमुच मुझे नींद आ रही थी, मगर मैं सोया नहीं, पर वह सो गई। फिर घंटे भर बाद वापस जाग गई। मैं ऊँघ रहा था। सुनो। हाँ, मैं नींद में ही बोला, ये बताओ, ये बीमारी छूने से किसी को लग सकती है क्या? नहीं, सिर्फ मच्छर के काटने से लगती है। इधर आओ। मैं उसके करीब आ गया। एक बार गले लग जाओ। अगर मैं मर गई तो ये आरज़ू बाकी ना रह जाए। ऐसा ना कहो प्लीज़। मैं इतना ही कह पाया। फिर वह मुझसे काफ़ी देर तक लिपटी रही और सो गई। फिर उसे ढंग से लिटाकर मैं भी एक खाली बेड पर सो गया। मगर सुबह सुबह मैं तो उठ गया, पर वो नहीं उठी, सदा के लिए सो गई। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, पर आंखें ना खोली उसने। वो इस संसार को और अपने घर वालों को और मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, सबको रोता बिलखता छोड़कर।